हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमने 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की जो GK आई थी उसको हमने कवर कर लिया है। अब जो लोग यूपी प्लस री एग्ज़ाम देने वाले हैं इन चारों क्लासेस को लेनी चाहिए। जो अभी पहली क्लासेस हो चुकी है 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की, उसे आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद यह क्लास लें तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है री एग्ज़ाम में, क्योंकि इसी के लमसम एग्जाम आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? यह 17 तारीख की हम सेकेंड शिफ्ट की GK सॉल्व कर रहे हैं। तो गोदान है आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास है। गोदान, गबन, करम भूमि, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद, मैं बता दूं, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको एग्जाम में नंबर दिला सकता है, इसलिए इसके बारे में आप पढ़कर जाएं। माखनलाल चतुर्वेदी की यदि हम बात कर रहे हैं तो हेम तरंगिणी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी प्रदान किया गया था। यह इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। जयशंकर प्रसाद यह छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2019 में यह 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में? तो भारत में संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दही में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो 5 नंबर क्वेश्चन था, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो गुड़ी पड़वा कहाँ का प्रमुख त्योहार है, यह हमसे पूछा है। तो गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का। कहाँ का है गुड़ी पड़वा? गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी है आपकी गृह मंत्रालय पर। किस मंत्रालय पर है? गृह मंत्रालय पर। दशकीय जनगणना स्टार्ट कब से हुई थी? तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई थी। यदि पहली जनगणना की बात कर लें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से यह जनगणना प्रारंभ हुई थी। दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो साइबर क्राइम की यदि आपको शिकायत दर्ज करानी है तो आपको हेल्पलाइन नंबर है 1930। यह हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने हेतु है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल में यह स्थित है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20। 20 देशों का जो समूह है उसे हम बोलते हैं G20। यदि G20 हम बात कर लें तो भारत शामिल है, तो हाँ बिल्कुल भारत इसमें शामिल है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? यह जो ऑपरेशन कायाकल्प है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यूपी सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो 13 नंबर क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो GST का जो विचार है सबसे पहले किसके द्वारा
प्रस्तावित किया गया? तो केलकर टास्क फोर्स द्वारा जीएसटी का विचार सर्वप्रथम यह प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो मालदीव ऐसा देश है तो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। भारत के साथ मालदीव भूमि सीमा साझा नहीं करता, लेकिन भारत दुनिया के 7 अन्य देशों के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। भारत की उत्तर में भूमि सीमा उत्तराखंड के राज्य के साथ साझा नहीं है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश हैं चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की सीमा उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की सीमा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाले देश हैं। यदि जलीय सीमा की बात कर लें तो कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका है, मालदीव है और इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, भारत अपनी अधिकांश भूमि सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम भूमि सीमा साझा करता है। चीन भारत के साथ भूमि साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है। भूटान भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह किया गया था कोलोराडो नदी द्वारा। कौन सी नदी? कोलोराडो। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा नदी किस में मिलती है? तो मिलती है अरब सागर में। नर्मदा नदी कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम का गुणगान कौन से गीत करते हैं, यह हमें बताना है। तो रसिया गीत राधा और कृष्ण के प्रेम के गुणगान करते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जूट या पटसन के उत्पादन करने के लिए इन्होंने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है। किसने? वस्त्र मंत्रालय ने। 20 नंबर क्वेश्चन। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो थंगका कहाँ की है? तो थंगका है आपकी सिक्किम की। थंगका कहाँ की है? सिक्किम की। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो 21 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो संविधान को सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? विमुद्रीकरण मतलब क्या होता है? विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है? यह 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में विमुद्रीकरण से इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। तो विमुद्रीकरण का अर्थ है मतलब नोटबंदी। यह श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके समय में विमुद्रीकरण किया गया। इसकी डेट आपको ध्यान रखना है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने एक भाषण में यह घोषणा की कि 500 और 1000 के नोटों को बैन किया जा रहा है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त साम्राज्य में किस शासक की बेटी थी? तो यह थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सरकार भी हो, तो दोनों मिल गए तो मिश्रित अवस्था। कौन सी अवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो वो था जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। इसमें भारी नरसंहार हुआ था। इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको भी जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग
नरसंहार के कारण अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के। यह कहाँ पर हुआ था नरसंहार? तो अमृतसर में। अमृतसर नरसंहार के विरोध में साहित्य उन्हें 1915 में किंग जॉर्जी द्वारा सम्मानित किया गया था, के लिए नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसने दी थी? किंग जॉर्जी ने। उसे लौटा दी क्योंकि यह इतना क्रूर था कि जलियांवाला बाग में कम से कम 379 निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया था। साम्यवादी आंदोलन के क्रूर दमन में अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी, अन्य कांग्रेस नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश वहबी सरकार द्वारा लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने क्रूर दमन की नीति का उत्तर दिया, जिसमें लाठीचार्ज, बड़े पैमाने पर कारावास आदि शामिल थे। राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। लाहौर षड्यंत्र के मामले में मौत की सजा सुनाई गई और इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। चौरी चौरा की घटना जो है वो गोरखपुर जिले में हुई थी, उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र अब उत्तर प्रदेश में हुई थी। असहयोग आंदोलन में भागने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया जिसने गोलियां चलाई। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर लें, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणीकृत डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो वो है डिजी लॉकर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश के मथुरा में। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडसइंड बैंक। किसने? इंडसइंड बैंक ने। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो सर जमशेदजी नसरवान जी टाटा, यह टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर में सहायक अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नियुक्त करेगी? तो कितने जो सहायक कलेक्टर के वो कितने शामिल कर सकती है? तो यह 1 शामिल कर सकती है। कितने? 1। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160। 160 न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काम कर सकते हैं, इतनी स्वीकृत संख्या है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, यायास्तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? यायास्तो, तो यह है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है मिशन शक्ति। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य की सीमा को नहीं छूती है। यदि उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छूती हैं और 9 राज्यों को छूती हैं। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम सीमा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन 9 राज्यों के साथ लगती हैं? तो वह देख लीजिए। तो यह लगती है उत्तराखंड के साथ लगती है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो अधिकांश राज्यों को छूता है। कौन सा? सोनभद्र। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूता है। यदि आप मैप में थोड़ा सा देखेंगे तो मैप में इस प्रकार का आपका उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। नेक्स्ट है
38 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनाईमुडी चोटी आपकी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो है नीलगिरी श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित अनाईमुडी चोटी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी और लगभग 2695 मीटर 8842 फीट ऊंची है। अनाईमुडी चोटी एरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? एरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। यह क्षेत्र बांस और सागौन के पेड़ों के सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें तो डोडा बेटा पीक है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिण पूर्वी भारत के तमिलनाडु राज्य का पहाड़ी क्षेत्र है। किसमें है? तमिलनाडु में। पहाड़ियां कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु राज्यों के त्रिजंक्शन पर स्थित हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम बात करने वाले हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। यहाँ तक हमने पूरे क्वेश्चन जो 38 आए थे 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूरे कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की जीके क्लियर करेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जय हिंद।